Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं, जो बदलाव आपके लिए सकारात्मक नहीं है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स के थ्रू चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो कार्ड से भी कंफर्म करेंगे, रीचेक करेंगे। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आपके पार्टनर क्यों बदल गए? आजकल आपके पार्टनर के अंदर आपको जो बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या वो सच में बदलाव ही है जो आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से गो थ्रू किया है या कुछ और है? ये भी चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर एक ऐसी स्टेट में है जहां पर उन्हें बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन है। उनका जो हार्ट चक्रा है वो एक्चुअली आपकी तरफ कुछ सिग्नल्स भेज रहा है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन जरूर है, ठीक है? क्योंकि चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हों, आपके पार्टनर आपको नहीं भुला पाए हैं। आपको उनको देखकर ऐसा जरूर लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आपके पार्टनर को अब आप में या इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया है, ये कंफर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनसे आप ना एक डेडिकेटेड एफर्ट चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप पर काम करें, वो डेडिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाए। आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे ये है और आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बदल गए हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर के ना इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस नहीं है। इमोशनल पुल उनको आपकी तरफ महसूस होता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर सिर्फ अपने इमोशंस की आवाज को वो सुने तो वो कब के आपके साथ कम्युनिकेशन बिठा चुके होते हैं। लेकिन बाकी जो चक्रास हैं उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से भी आपके पार्टनर अपने इमोशंस की आवाज को उस तरह से सुन नहीं पाते। इस वजह से एक्शन उस तरह का आपको नजर नहीं आता। आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीजों को आपके पार्टनर नजरअंदाज कर रहे हैं। जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं या फिर जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है, जो आपको नजर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो सारी चीजें आपके पार्टनर को नजर ही नहीं आ रही। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुई है। पहले आपके पार्टनर जो थे वो अपने विजडम का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते थे। आपके पार्टनर को सही और गलत में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंशिएट कर पाना उतना डिफिकल्ट नहीं लगता था, लेकिन अब चीजें आपके पार्टनर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। आपके पार्टनर गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम भी तो अपने पार्टनर को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत लोगों पर उन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो हेल्पलेस हैं।
उनके पास ये चॉइस ही नहीं है कि वो भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्हें भरोसा करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के सामने इन लोगों का सच नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर अब ये बात मानते हैं कि आप उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और आपके पार्टनर ने जो आपके हिस्से का था वो आपको नहीं दिया। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ फेक प्रॉमिसेस किए। वो फेक इस वजह से मानते हैं उन प्रॉमिसेस को क्योंकि वो उन प्रॉमिसेस को पूरा ही नहीं कर पाए। तो ये आपकी जजमेंट भी बन चुकी होगी कि आपके पार्टनर ने आपसे फेक प्रॉमिसेस किए, लेकिन उनका दिल जानता है कि ये प्रॉमिसेस फेक नहीं थे। लेकिन अब जो आपको नजर आ रहा है उसे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ सही है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, तो अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और आपके पार्टनर आपकी लॉयल्टी शायद जीत ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि आपको वो किस मुंह से कहेंगे कि आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए। आपके पार्टनर की एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुई है कि अब उन्हें इमोशंस को दबाना पड़ रहा है। आपके पार्टनर की 3D जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं जिसे आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक चैलेंज भरे वक्त से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा, कई बार लगता होगा कि आज आपके पार्टनर आपको कॉल कर लेंगे या आपको मैसेज कर लेंगे, या कभी कभी आपको ऐसा कोई सपना आता होगा कि आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स आपके सामने बयां कर रहे हैं, वो आपसे माफी मांग रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर उस तरह की वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेज रहे हैं और ये जो गाइडेंस है आपको ये अलग अलग रूप में मिल रही है। लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जबकि जिंदगी का सच ये है कि आपके पार्टनर सैडनेस से घिरे हुए हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें समझ सके। तो आपको जो वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है ना, उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को महसूस नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, हाँ कुछ हालात बदल गए हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी एनर्जीज में आई है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये उनके हालातों में हुई है। ठीक है, तो बदलाव आपके पार्टनर में डेफिनेटली आए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बस इतनी बात वो जानते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, हेस्टी डिसीजन बना चुके हैं, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन पर वो रिपेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अकेले में बैठकर बहुत सारी चीजों को रिकंसीडर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने क्लियरली आपसे कम्युनिकेशन पहले से रखा होता तो आज जिंदगी इतनी वर्स ना हो जाती। ठीक है, और आपके पार्टनर को ना जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा फील होता है कि चाहे आज हालात जितने भी बुरे हों, आप दोनों का रीयूनियन होकर ही रहेगा। आपके पार्टनर को आपके साथ बिताए हुए पल बहुत ज्यादा याद आते हैं। आपको तो ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर का फोकस ही बदल गया है, उनकी लाइफ के अंदर इमोशंस मैटर ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर को प्रैक्टिकल चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। ये सारी फीलिंग्स आपको आती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के फोकस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नजरिए में बदलाव हुआ है। और वो भी आपको लेकर बदलाव नहीं हुआ है, अपनी जिंदगी को लेकर बदलाव हुआ है। आपके पार्टनर को आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने प्यार की ही कद्र नहीं की, मतलब आपकी कद्र नहीं की उन्होंने, जिसकी वजह से आज उन्हें अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, बट एक चीज सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आपके पार्टनर को एक डर सताता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें। आपके पार्टनर ने ना आपके बिना अपनी जिंदगी को कभी इमेजिन भी नहीं किया है। हालातों के चलते उन्होंने बहुत ज्यादा पेशेंस जरूर रखा है, उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत सारी चीजों को सही कर पाएंगे, लेकिन शायद चीजें उतनी ज्यादा उनके हाथ में है नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर का ये सपना है कि उन्हें अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना है। तो अगर आपके पार्टनर कंप्लीटली आपको भुला चुके होते या उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट हो गई होती तो आप तो उनके कहीं जहन में भी ना होते। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन नो डाउट हुई है, नेगेटिव वे में हुई है, लेकिन उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। आप जो मर्जी उन्हें समझाने की कोशिश कर लें, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं समझेंगे। और सबसे ज्यादा परेशान वो अपनी हेल्थ से हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लिया, इस वजह से आपको वो बदलाव महसूस हो रहा है। नहीं,
आपके पार्टनर की वो जो डिटैचमेंट की एनर्जीज है वो आपकी तरफ ना कोई और व्यक्ति चैनलाइज कर रहा है। आपके पार्टनर को आपके सामने ना किसी और तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। आपके पार्टनर खुद वैसे नहीं है, लेकिन आज आप दोनों के बीच में गलत फहमियां खड़ी की जा रही हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल निभाए, लेकिन आपके पार्टनर वो चीज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ठीक है, आप भी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हो। आप अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री ही नहीं देना चाहते हैं। दूरियां बिल्कुल बनी हुई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन दूर रहकर भी आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। और उस बॉन्ड को आप तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आप शांति से अकेले बैठकर अपने इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही पेनफुल एनर्जीज में होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कभी कोई बॉन्ड था ही नहीं। अब इस रिलेशनशिप में ये जो बदलाव है ये क्यों आए हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर क्यों बदल गए? देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके सामने नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहे हैं, और ये वो खुद तो करेंगे नहीं, कोई और पर्सन उनके साथ एसोसिएटेड है। कोई ऐसा पर्सन जिससे आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न करके कुछ फायदा मिल रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो ये नहीं चाहता है कि आप दोनों का कभी रीयूनियन हो। कोई ऐसा पर्सन जो आपके पार्टनर की जिंदगी से आपको हमेशा के लिए एलिमिनेट करना चाहता है। और उस पर्सन द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र का विचार आपके मन में भी नहीं आया, और इसके शिकार आप दोनों बन गए। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से बदल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं, इससे वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ की सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, और ये तीसरे पर्सन को आप दोनों को हर कीमत पर अलग करना है। इसलिए ये पर्सन साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके चलते आपको ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बदल गए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि अगर आज वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये फोकस करना जरूरी है। अगर उन्होंने अब भी खुद के ऊपर फोकस नहीं किया तो उन्हें कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी, या उनका करियर हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर ये जो बदलाव आए हैं, नो डाउट नेगेटिव बदलाव है, लेकिन ये बदलाव आपके पार्टनर खुद नहीं लेकर आए हैं। ये इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है, जिसने आप दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। लेकिन आप में से अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि आपके पार्टनर ही 100% गलत है और इस थर्ड पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपकी गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर आपको एनर्जी पर विश्वास करके अपने पार्टनर को एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, सो ये तो एनर्जीज निकल कर आई हैं कैंडल वैक्स से। आइए अब हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं टैरो डेक से भी, कि आखिर आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आखिर आपके पार्टनर क्यों बदल गए? क्यों बदल गए आपके पार्टनर? आपके पार्टनर क्यों बदल गए? आइए जानते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं कि आखिर आपके पार्टनर क्यों बदल गए। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ फैंस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि इस रिलेशनशिप में मेहनत करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। उन्हें ऐसा इसलिए फील होता है कि बार बार वो कोशिश करते हैं और उन्हें उनकी कोशिशों में सफलता नहीं मिलती। आज तक आपके पार्टनर ने जितने भी एक्शन आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए लेने की कोशिश की, उसमें आपके पार्टनर को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली, और आपका तो ये मानना है कि आपके पार्टनर ने आज तक आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया है। आपके इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पार्टनर नहीं बदले हैं, आपके इस रिलेशनशिप का वक्त ही बदल गया है।
रिलेशनशिप में सिचुएशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डाइसी है। आपके पार्टनर फैसला नहीं बना पा रहे हैं। कंफ्यूजन इस बात की नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, प्यार तो वो आपसे डेफिनेटली करते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरह से वो टैकल करें, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जब से वो आपसे दूर हुए थे तब से वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, और इस थर्ड पार्टी के साथ भी वो कुछ कमिटमेंट्स बना चुके हैं अपनी लाइफ में। कुछ प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर जाने की होड़ में आपके पार्टनर ने कुछ गलत डिसीजंस बना लिए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर कंप्लीट स्ट्रेंथ में नहीं है और आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा है, उनके एक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा है। आपके पार्टनर को कोई गलत दिशा में आगे बढ़ा रहा है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो दिशा बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर को इस टाइम पर कोई ऐसा पर्सन गाइडेंस दे रहा है जिस पर्सन का कोई मोटिव आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। ये पर्सन आपके पार्टनर को गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस पर्सन की बातों में आ गए हैं। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर चीज़ों को बैलेंस करना तो चाहते हैं, अपने दिल से चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज में धकेल दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब ना आपने भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन करके अपने जीवन में खुश हैं तो उनका कोई राइट नहीं बनता है आपकी लाइफ में दोबारा से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का। आपके पार्टनर हर एक चीज में अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, और ये एनर्जीज जो है ना, ये आपने ही अपने पार्टनर की तरफ को चैनलाइज की हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट किया, उन्होंने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी, आपके पार्टनर को आपसे प्यार से हर एक चीज डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर ने इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स उन्होंने एक नया रास्ता चूज किया कि उन्होंने आपको कोई क्लोजर ही नहीं दिया। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इस चीज का रिग्रेट हो रहा है और उन्हें ऐसा भी लगता है बीच बीच में कि उन्हें चीजों को ठीक करना है, लेकिन उतनी हिम्मत ही उनके अंदर नहीं आ पा रही है। जितनी थोड़ी बहुत हिम्मत वो इकट्ठी करते हैं उतने में उनकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें इतनी तेजी से हो जाती हैं कि उन चीजों को संभालने में आपके पार्टनर व्यस्त हो जाते हैं और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर से हर लेवल पर कमिटमेंट चाह रही है। ये थर्ड पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट दे दें। आपके पार्टनर को किसी ऐसी मजबूरी में ये थर्ड पार्टी बांध रही है कि आपके पार्टनर चाहते हुए भी आप तक कभी वापस ना आ पाए। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड पार्टी निरंतर एक्शंस ले रही है। आपके पार्टनर को तो कभी खुद पर किसी तरीके का कोई डाउट ही नहीं होता था, आज आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज है। वो इस वजह से है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना बार बार एक ही जगह पर आपके पार्टनर के आघात कर रही है, उनको मेंटली वीक कर रही है। ठीक है, एनर्जीज को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती की वजह से हो रहा है। तो आपके पार्टनर एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर चुके हैं। इस थर्ड पार्टी ने या तो कोई ब्लैक मैजिक का असर किया है, या कोई स्पेल वर्क किया है, या आपके पार्टनर को किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का ना तो असली चेहरा समझ पा रहे हैं और ना इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टैंड ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर बदले बदले नजर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह से आप तक पहुंचने की कोशिशों के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कि ये रिश्ता कभी सही हो भी सकता है या नहीं, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप के थ्रू कीजिए या फिर मेल के थ्रू कीजिए, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आपको ये जानना है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूंगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर रहती हैं। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे रास्ते शायद आज अलग हो गए हैं, पर मेरा दिल जानता है कि मंजिल आज भी सेम है, और वो है एक दूसरे का साथ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आज आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। आप अलग तरीके से अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, वो अलग तरीके से अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, लेकिन उनका दिल कहता है कि आप दोनों की मंजिल आज भी सेम है। आप भी उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं और वो भी आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूर होकर ना आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट मैसेज इज, तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ कर दो मुझे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको पेन दिया, और वो ये नहीं सोच रहे थे उस टाइम पर कि इससे उन्हें कभी जीवन में खुशियां हासिल नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा पाप उन्होंने कर दिया है। वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो आपसे सॉरी मांग रहे हैं। मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपने जीवन में कहाँ अटक गए हैं, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। और द नेक्स्ट इज, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ आपसे एक चांस चाहिए। ठीक है। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। रिश्ता आपका है, आपको अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है, ये चॉइस भी आपकी है। इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने आप आपके रिश्ते के लिए स्टैंड ले लेंगे, तो वो चीजें होनी यहाँ पर नामुमकिन सी नजर आती हैं। तो अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लेकर आइए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा दीजिए। उसके बाद यूनिवर्स जाने और आपके पार्टनर जाने, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने रिलेशनशिप के लिए मिलेंगे। और जिन्हें लगता है कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चीजें हमारी लाइफ के अंदर अपने आप सही हो जाएंगी, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बेटर है रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए। ओके। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।